हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ पिरामिड, मानव जीवन के पिलर। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, फाइनेंशियल डॉक्टर एंड ह्यूमन लाइफ कोच एंड ट्रेनर। आज जो हम बात कर रहे हैं उस एक एक बात को अगर आप उस पॉइंट को समझें तो जीवन के जो उलझने हैं, जो जद्दोजहद में हम कभी किसी मोड़ पे कभी किसी मोड़ पे जो है फंस जाते हैं, तो वो फंसने की नौबत नहीं आएगी। और कहीं ऐसा नौबत आती भी है तो वो तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे। तो एक एक पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो लाइफ का कंप्लीट सलूशन जो है वो हम देने के प्रयास कर रहे हैं। मानव जीवन का संपूर्ण समाधान। एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेके उसका 20 से 25 साल एक ऑन एवरेज जो है देखा जाए तो 20 से 25 साल कोई और ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है आगे, वो एक अलग बात हो गया, कोई बीच में छोड़ दिया वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने एक एवरेज देखा जाए तो एक अच्छा एजुकेशन लेने के लिए 20 से 25 साल का वक्त चाहिए होता है। पढ़ने को तो खैर आप उसका कोई सीमा नहीं है, कितना भी आगे और पढ़ सकते हैं, बट एक एवरेज में बात कर रहा हूँ कि 20 से 25 साल में एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक इंसान जो है वो अपनी पढ़ाई जो है पूरा कर लेता है। तो पढ़ाई के बाद जो है कुछ ही समय के बाद जो है एक उसका शादी भी हो जाता है। अगर एज की बात करें तो 25 के बाद और 28-30 में एक एवरेज शादी भी जो है इस बीच में हो जाता है। तो शादी के बाद जो है अब वो लड़का हो या लड़की, हम विशेष तौर से एक जो है लड़के के ऊपर हम एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि शादी से पहले वो अपना इनकम स्टार्ट कर दिया है, कमाना स्टार्ट कर दिया है, या शादी के बाद कमाना शुरू किए, चाहे नौकरी के माध्यम से हो, चाहे व्यवसाय के माध्यम से हो, बिजनेस के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसकी सेविंग की हैबिट्स क्या है, उसका एक जो पैसे का कमा करके और एटलीस्ट 20 से 30% उसका जो है सेविंग हो रहना चाहिए। तो क्या उसकी सेविंग हैबिट्स है और नहीं है? बहुत ऐसी संख्या में जो लड़के हैं अपने 35-40 साल के आसपास, मतलब कि शादी के बाद 10-15 साल तो वैसे ही जो है कहीं घूमने का प्लान हुआ, कहीं कुछ प्लान हुआ, कहीं कुछ प्लान हुआ, कोई नया चीज़ लेने का प्लान हुआ, ऐसे में वो मतलब कि मज़े में समय को निकाल देते हैं। अब जब मज़े में समय निकाल देंगे शादी के बाद 10-15 साल और, यानी कि लगभग 35-40 साल की एज हो चुका है, और 35-40 के बाद अगर सेविंग का प्लान करें तो उसमें क्या कर लेंगे ऐसा? वो तो लायबिलिटी और बढ़ गया। एक जीवन में उसको शादी के बाद अपने बच्चों को भी शादी करना है। अगर घर वगैरह का प्लान है, घर भी लेना है, बनाना है। तो इसी सब चीज़ों को पूर्ण करने में वो 50 साल, 55 साल और 60 भी हो सकता है। अब उसने अपने जीवन के, अपने और अपने पत्नी का पेंशन का प्लान अगर नहीं किए तो उसका बुढ़ापा कैसे जाएगा? ये एक बुढ़ापा जो है बहुत, उसमें भी उसका जो है पैसे के कारण जो है, पैसे के अभाव में उसका जीवन जो है या जीवन यापन करना एक मुश्किल भरा जीवन हो सकता है। तो ये जीवन का जो पिलर है ये महत्वपूर्ण पिलर के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो उसका जो कर्म है, उसका जो कर्म, स्वास्थ्य, एक अपना खुद का स्वास्थ्य और फाइनेंशियल हेल्थ जो है, ये
जो अपना कर्मा है, कर्मा हेल्थ कैसा है, यानी कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं वो धर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं कि नहीं, धर्मयुक्त कर्म करना है। और सबसे बड़ा जो है वो मानव धर्म है। तो मानव धर्म को निभाते हुए, मानव धर्म को मानते हुए, उस मानव धर्म को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है। और अपना भोजन के ऊपर ध्यान देना है कि भोजन हम क्या कर रहे हैं। तो भोजन से ही आपका हेल्थ सही रहेगा, और कर्म करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा होगा तो हेल्थ के बारे में आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। तो ये जो मेन आपका जो जीवन का जो पिलर है वो आपका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यानी कि आपका दिमागी संतुलन भी बनना और ठीक रहना चाहिए। दिमागी संतुलन कहाँ से गड़बड़ होता है? दिमागी संतुलन जो बिगड़ने की, यानी कि जो हम जो चिंता के कारण बनता है, हमारे पास अगर पैसे की कमी हो या हेल्थ जो है, स्वास्थ्य हमारा ठीक ना हो, तो ये दो चीज़ से दिमागी संतुलन जो है वो हमारे टेंशन जो है आता है जीवन में। ये इसलिए ज़्यादा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये दो मेन कारण होता है। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो, पैसे ना हो, तो ये मेन दो कारण रहते हैं कि इसके लिए टेंशन जीवन में आता है। तो इसको ठीक करने के लिए, टेंशन नहीं आने के लिए अपना कर्म ऐसा करें, कर्म पे ध्यान दें। तो कर्म पे ध्यान देंगे तो आपके पास जो है पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो स्वास्थ्य भी ध्यान दे पाएंगे। ये मेन आपको ये दो चीज़ हैं, इस पर पहले कर्म, फिर आपका जो है भोजन, और भोजन सही रहेगा तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और अपना जो है भोजन का जो आपका टाइमिंग है, सवेरे 8 के बाद और शाम को 8 से पहले, इसके अंतराल अपना भोजन करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, तो आपकी स्वास्थ्य हमेशा ही सही रहेगा। आप मांसाहारी और अल्कोहल जो मदिरा जो शराब वगैरह जो है, दारू है, ये न लें। तो ये आपका आपका जो इनकम है, अगर ये दो चीज़ पे ध्यान रखते हैं, कर्म पे और अपना स्वास्थ्य पे, तो जो आज आप इनकम कर रहे हैं वो इनकम का आप देखें कि जो इनकम है उसका कम से कम अगर हम एग्जांपल, हमारा इनकम जो है हमारा 50,000 रुपये महीने का, 1 लाख महीने में, जितना भी हम इनकम कर रहे हैं उसका तिहाई हिस्सा तो वैसे ही खर्च हो जाता है आलतू फालतू में। तो एक तो वो पैसा आपका बचेगा और ऐसे ही आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो देखेंगे कि आपका जो है इनकम डबल होने जा रहा है। जो आज इनकम अगर आप 50,000 कर, लाख रुपए कर रहे हैं, वो इनकम जो है आपका 2 लाख रुपए होने चले जाएगा। मतलब कि आप देखें कि ऐसे में जो आपका एक तो पैसा आपका बचना शुरू हो जाएगा, दूसरा ये है कि एक समय को आप ध्यान देंगे। और समय एक ऐसा होता है कि समय ईश्वर तो नहीं, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है। समय को एक एक पल को ध्यान दें, एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड जो है कीमती है, तो उसको आप ध्यान देंगे। तो ऐसे ध्यान देने के वजह से देखेंगे कि आपका इनकम जो है किसी न किसी रूप में वो डबल होगा, और आपका जो सेविंग है पार्ट बहुत अच्छा वो हेल्दी हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अपना एज को देखते हुए बहुत अर्ली, बहुत पहले से ही, समय से आपका 20 से 25 साल होते होते सेविंग की हैबिट बना लें। सेविंग आपका जो है जमा वो करना आरंभ कर दें। कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आपका आने वाला समय जो है बहुत ही दुख भरा हो सकता है। तो इस तरह की बातों को जो है, जो सेविंग वाली पार्ट है उसको तो नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका पर्याप्त मात्रा में, और लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा वो पर्याप्त मात्रा में, तो ये दोनों ही जो आपका इंश्योरेंस की जो बात है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का इनकम है, तो आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बनता है 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए कंपलसरी। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस 20 से 25 लाख का। और बजट को थोड़ा बैलेंस करना हो तो शुरुआत कर सकते हैं 10 से 15 लाख से, 10 से 15 लाख शुरू कर सकते हैं।
बाद में और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं पड़ता है, बाद में जितना सम एश्योर्ड बढ़ाएंगे उसका कम पैसा होता है, ज़्यादा पैसा नहीं होता, उसका प्रीमियम कम बैठता है। तो एक लाइफ इंश्योरेंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब हेल्दी हैं तभी ये इंश्योरेंस आपको मिलेगा, हेल्दी आप नहीं हैं तो इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। हेल्दी रहेंगे तो ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इंश्योरेंस जो है कल पे ना छोड़ें। इंश्योरेंस जो है आप आज आपको कहीं से किसी के माध्यम से भी अगर आपको आज ये मैसेज मिल रहा है कि भाई ये हमारा इंश्योरेंस जो है इतना होना चाहिए, तो उसको 24 घंटे का अंतराल जो है डिसीजन लें। डिसीजन पे ही लाइफ टिका हुआ है। आप डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, और निर्णय पे ही आपका लाइफ अच्छा और ख़राब हो सकता है। थैंक यू सो मच। मेरा ये मैसेज आपको जो है अच्छा लगा तो अपने नियर डियर को भी शेयर करें, और मेरे से जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं बिजनेस या पूरे अपना मानव जीवन जो है उसके बारे में कम्प्लीटली सलूशन देने के प्रयास करता हूँ। और आप देखेंगे कि ये जो हम सलूशन देने की बात कर रहे हैं, ये अगर हम इसे पैसे की तुलना नहीं किया जा सकता है। पैसे तो मतलब आप इसको अगर जीवन में उतार लिया जाए तो ये करोड़ों की बात है। अच्छा, और हम ये सलूशन जो है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये का फ़ी लेते हैं, मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए। मानव जीवन कल्याण जो है कल्याण होना चाहिए। तो आप कांटेक्ट मेरे से जो है आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9711174291। सेकंड नंबर है 9910533869। थैंक यू सो मच।